शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो ब्लैक स्मोक निकलता है, जिससे पूरा आईसीयू ब्लैक स्मोक से भर गया। निश्चित तौर पर जब आग लगी उसमें ब्लैक स्मोक भर गया, हो सकता है बहुत मरीज हार्ट फेल भी कर गया हो, दम घुट गया हो, उससे भी उनकी मौत हो गई होगी। हमने जो देखा वहाँ पर कुछ जो ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा था उसकी पाइपें भी गल चुकी थी। नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, उस सारे लोगों की जांच की जाएगी कि वो लोग सभी जो भी एक इसकी मानक है उस मानक के अनुरूप है कि नहीं। डॉक्टर लोग भी दूसरी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जो 5 बेड का हो, 10 बेड का हो, 40 बेड का हो, हमारे मानक के अनुरूप जो नर्सिंग होम होगा वो नर्सिंग होम चले। अन्यथा जो मानक नहीं पूरा करता है तुरंत प्रशासन को उस पर रोक लगानी। समय सुबह के करीब 4 बज रहे थे, जिस समय को शुभ माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना ये थी कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगती है और इस आग ने अब तक 5 लोगों की जान ली है। आखिर इस कांड के पीछे कौन है? हादसा है या साजिश है? 5 मौत का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से ही सदर विधायक रंजन सिंह है। सबसे पहले तो जो घटना घटी है उसको लेकर आपकी क्या राय है? बहुत ही हृदय विदारक घटना है, दिल को दहला देने वाली घटना है। जिस प्रकार से आज सुबह सुबह मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। और आप जानते हैं कि बिजली शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो ब्लैक स्मोक निकलता है, जिससे पूरा आईसीयू ब्लैक स्मोक से भर गया। निश्चित तौर पर आईसीयू में वैसे ही मरीज को रखा जाता है जो क्रिटिकल पोजिशन होते हैं, गंभीर हालत में होते हैं आईसीयू। तो निश्चित तौर पर जब आग लगी उसमें ब्लैक स्मोक भर गया, हो सकता है बहुत मरीज हार्ट फेल भी कर गया हो, दम घुट गया हो, उससे भी उनकी मौत हो गई होगी। क्योंकि हमने जो देखा वहाँ पर कुछ जो ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा था उसकी पाइपें भी गल चुकी थी। आप गए थे हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल गया था, मैं स्थल पर गया था और वहाँ मैंने देखा। और साथ ही जब इस तरह की घटना हुई तुरंत सरकार ने संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने तुरंत जिला प्रशासन को एक्टिव कराया। तुरंत जिलाधिकारी, एसएसपी, सारा पुलिस महकमा से लेकर के जिला प्रशासन के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं घटना स्थल पर पहुंचकर और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीजों को वहां से निकालने का काम किया। जो मृत हो गए थे उनको मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, जो लोग मृत हुए हैं उनको 4 लाख रुपए का आज ही उनको मुआवजा भी मिलेगा। और साथ में जितने भी मरीज वहाँ इलाज करा रहे थे उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई उसी में मरीज सीरियस हो जाता है तो उसको तुरंत पटना एम्स में, आईजीआईएमएस में और मेदांता में उनको भर्ती कराया जाए। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी गई है की है। और साथ ही जो भी मरीज का अभी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज होगा सरकार उसके खर्च का वहन करेगी। विधायक जी, सवाल ये है कि घटना घटने के बाद कब तक कार्रवाई होगी? घटना से पहले क्यों नहीं बताया जाता? देखिए, इसके लिए आज हमने जिलाधिकारी महोदय से इस पर हमने बात किया। उनको हमने कहा भी है कि शहर के सारे नर्सिंग होम का आप जांच कराइए कि वो नॉर्म्स पूरा करता है कि नहीं। जो नर्सिंग होम नॉर्म्स नहीं पूरा करता है उसको अविलंब उसमें ताला लगाया जाए और इसकी जांच की जाए। आज जिलाधिकारी ने कहे भी हैं कि मैं तो पहले अभी इस हॉस्पिटल में जो कांड किया है इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। अगले जब ये मैटर थोड़ा सा सही हो जाता है, मरीज वगैरह सब ठीक होकर के चलाते हैं, तो अगले 2-4 दिनों के बाद शहर के सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों की जितने भी नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल हैं, उस सारे लोगों की जांच की जाएगी कि वो लोग सभी जो भी एक इसकी मानक है उस मानक के अनुरूप है कि नहीं। और इसकी जांच करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राय दिन शिकायत आती है कि हाईवे पर जो लोग ट्रॉमा सेंटर टाइप का हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उसमें मरीज जाती है, उसके साथ बहुत बिलिंग का प्रॉब्लम आता है। प्रतिदिन हम लोग को 1-2 शिकायत आता है। हमने ये भी कहा कि खास करके वैसे हॉस्पिटल को भी चिन्हित कीजिए जो एम्बुलेंस वाले 5 ले जाते हैं और तुरंत नर्सिंग होम वाले 5,000 रुपया उसको दे देते हैं। आप सोच सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस वाले को 5,000 रुपया मरीज पहुंचाने का दिया जा रहा है, वहाँ बिलिंग कभी सही नहीं हो सकता। भगवान माना जाता है, वो काला खेल रच रहा है। देखिए, डॉक्टरों को भी
अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। बहुत आजकल देखने को मिल रहा है वो लोग भी डाइवर्ट हो रहे हैं, डॉक्टर लोग भी दूसरी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। उनको डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम पर दिमाग लगा करके अगर वो काम करेंगे तो उनका नर्सिंग होम भी सुरक्षित रहेगा, मरीज भी सुरक्षित रहेगा और जनमानस में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। ये कांड मुजफ्फरपुर में जो हुआ है वो सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए सीख देने वाला है। बिल्कुल पूरे पूरे बिहार बिहार के को हॉस्पिटल की जांच होनी पूरे बिहार के ये सीख देने वाली बात है। एक जो सरकार के द्वारा पहले नियम बना दिया गया था कि 40 बेड से कम के जो नर्सिंग होम है उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा उस कानून को निरस्त कर दिया गया है। वो 2 बेड का भी हॉस्पिटल हो तो उसको मानक पूरा करना है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए भी वही मानक होना चाहिए जो मानक अमीर आदमी के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर जो 5 बेड का हो, 10 बेड का हो, 40 बेड का हो, हमारे मानक के अनुरूप जो नर्सिंग होम होगा वो नर्सिंग होम चले। अन्यथा जो मानक नहीं पूरा करता है तुरंत प्रशासन को उस पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, तो आपने मुजफ्फरपुर के सदर विधायक रंजन जी को सुना। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जांच तो होगा, इस खेल में जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी। कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही ये गंभीर मामला है। सिर्फ घटना भले ही मुजफ्फरपुर में घटी है, लेकिन सोचना पूरे बिहार को पड़ेगा कि आखिर कब तक घटना घटने के बाद कार्रवाई का सिलसिला चलेगा। क्यों न इस पर पहले ही रोक लगाया जाए। जिस तरीके से अस्पतालों में खेल चल रहा है, काला खेल, 5,000 10,000 रुपये की लालच में लोगों की जान ले ली जाती है, इस पर भी पाबंदी लगानी होगी। हम इस पूरे मामले पर आगे और भी बातचीत करेंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।